हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मास्टर साइबर सिक्योरिटी में। यदि आप साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो यह वीडियो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसकी, तो बिल्कुल भी इस वीडियो को मिस ना करें। आप लोगों को पता है मोबाइल आप लोग यूज करते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं, उसमें एक फायरवॉल होता है। तो वो फायरवॉल कैसे काम करता है आप लोगों को पता नहीं है, तो इसके बारे में आज हम इस चीज़ को प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे ये वर्क करता है और क्या इसका काम है फायरवॉल का। व्हाट इज ए फायरवॉल? अ फायरवॉल इज ए नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम दैट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बजट ऑन पर डिटरमाइंड सिक्योरिटी रूल्स। यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम बनाया हुआ डायग्राम, तो इसमें आपको मैं प्रैक्टिकली इसको एक्सप्लेन करूँगा। नेटवर्क चलाने के लिए, मोबाइल यूज करने के लिए हमें एक सिम मिलता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, कोई भी डिवाइस हम यूज करते हैं तो उसमें एक लोकल होस्ट आईपी एड्रेस मिलता है हमको, और जो हम इंटरनेट यूज करते हैं वो हमारा क्या हो जाता है, पब्लिक नेटवर्क हो जाता है। तो बीच में एक बैरियर की तरह काम करता है फायरवॉल। जैसे मानकर चलिए हम इंटरनेट से कुछ डाउनलोड करते हैं या अपलोड करते हैं, तो यदि हम इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं तो वो सबसे पहले आता है कहाँ, फायरवॉल। फायरवॉल पे सबसे पहले वो टकराता है, वहाँ से फ़िल्टर होकर अपने मॉनिटर या कंप्यूटर या मोबाइल के अंदर इंटर करता है। तो हमारे सिस्टम जो हम यूज करते हैं, जैसे मोबाइल है या पीसी है, उसमें ये फायरवॉल ऑटोमेटिकली रन करते रहता है, डिटेक्ट करते रहता है, ताकि मलेशियस कुछ भी चीज़ें इसके अंदर जैसे भी होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा इसका कि ये हार्मफुल एप्लीकेशन है या हार्मफुल कुछ चीज़ें हैं करके आपको नोटिफिकेशन इसकी मिल जाती है। तो फायरवॉल कुछ इस तरह से काम करता है, जैसे हम कुछ भी डाउनलोड करते हैं तो वो क्लियरली फ़िल्टर करता है। फ़िल्टर करने के बाद वो समझ लीजिए अपने सिस्टम के अंदर इंटर करने देता है कुछ भी चीज़ें। तो कुछ इस तरह से होता है ये। तो ये सब फायरवॉल रहते हुए भी हैकर अटैक कैसे करता है, ये सबसे बड़ी सवाल है। आप लोगों को पता नहीं होगा, यदि आपके मोबाइल के अंदर में फायरवॉल लगा हुआ है तो आपका मोबाइल कैसे हैक होगा, इसके बारे में तो थोड़ा सा सवाल आपके मन में आ ही रहा होगा। तो मैं इस चीज़ को अभी क्लियर कर देता हूँ कि ये कैसे होता है वर्क। हाउ डज फायरवॉल क्रैक? फायरवॉल ऑपरेट एट द नेटवर्क क्लियर फिल्टरिंग, अदरवाइज हैकर इज ए क्रिएट malicious payload to enter a small packet, download your system और क्रैक फायरवॉल। तो ये कैसे वर्क करता है मैं यहाँ पे बता देता हूँ। यदि हम इंटरनेट यूज करते हैं, हम डाटा जैसे यूज करते हैं, तो हमारा क्या है, इंटरनेट चालू होने की वजह से ये फायरवॉल क्या है, फ़िल्टरिंग करना चालू कर देता है। कुछ भी हम ब्राउजिंग करते हैं या सर्फिंग करते हैं या डाउनलोडिंग या अपलोडिंग, ठीक है, कुछ भी करते हैं तो ये क्या करता है, डायरेक्टली हमारा नेटवर्क कहाँ जुड़ता है, इंटरनेट पे। तो ये फायरवॉल क्या करता है, फ़िल्टरिंग का काम करता है। तो ये हम कुछ भी यहाँ पे डाउनलोड करते हैं यहाँ से इंटरनेट से, तो वहाँ क्या करता है हैकर, यहाँ पे एक मलेशियस पेलोड बाइंड कर देता है उस सॉफ्टवेयर या कुछ फाइल वगैरह हम जैसे डाउनलोड करते हैं उसके अंदर में, ठीक है, उसके अंदर बाइंड कर दिया जाता है। ताकि यहाँ पे क्या करता है, कुछ भी हम डाउनलोड जैसे करते हैं तो ये फायरवॉल क्या करता है, पैकेट का काम करता है। मानकर चलिए एग्जांपल मैं यहाँ पे बताऊँ आप लोगों को, यहाँ पे 200 MB का मेरा एक फ़ाइल है जिसको मेरे को सिस्टम के अंदर डाउनलोड करनी है, ठीक है। तो इस इंटरनेट से मैं इस फायरवॉल में इंटर करता हूँ, तो यहाँ पे 200 MB है, तो डायरेक्ट 200 MB क्यों नहीं होता है हमारा डाउनलोड। आप लोग डाउनलोड किए होंगे, आप लोग जान रहे होंगे कि डायरेक्टली यदि 200 MB का मैं कुछ भी या 1 GB का कुछ भी डाउनलोड करता हूँ तो वो डायरेक्टली क्यों डाउनलोड नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता है कि इंटरनेट से फायरवॉल में फ़िल्टरिंग का काम किया जाता है। वो क्या करेगा, 5 MB 10 MB वो टुकड़ा टुकड़ा में काट के उसको आपके सिस्टम में डालेगा, ताकि उसके अंदर कुछ भी मलेशियस ना घुसे, हार्मफुल कुछ वायरस उसके अंदर ना आए। फायरवॉल का काम इसी तरह से होता है। फिर भी अटैकर क्या करता है, उसको पेलोड को यहाँ पे
बाइंड कर देता है किसी भी फाइल के अंदर, तो वो फायरवॉल क्या है, टुकड़ा टुकड़ा में जब काटता है तो उसे पता नहीं चल पाता कि ये हार्मफुल है। इस वजह से यदि ये 200 MB डायरेक्टली इसके अंदर इंटर करे तो पकड़ लेगा, लेकिन वो टुकड़ा टुकड़ा जब कटता है तो मलेशियस पेलोड जो होता है वो इसके अंदर में कट जाता है। तो कटने की वजह से वो क्या है, यहाँ अंदर हो जाता है। और पोर्ट यदि हम फॉरवर्ड करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, TCP जो होता है, TCP के बारे में आप लोगों को पता होगा, नहीं होगा तो मेरे प्रीवियस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, इसके बारे में भी मैं एक्सप्लेन किया हुआ हूँ। TCP हम इसे फॉरवर्ड कर देते हैं तो क्या है, किसी भी सिस्टम उसका IP जो है बदल जाता है, तो किसी भी सिस्टम के अंदर हम इंटर करने के लिए हमें परमिशन मिल जाता है। इस वजह से ये फायरवॉल क्या करता है, पब्लिक IP में वो कन्वर्ट होकर सीधा इंटर कर लेता है लोकल IP में। इसी वजह से फायरवॉल यहाँ पे पकड़ नहीं पाता है इसको, और आपका सिस्टम, आपका मोबाइल हो या लैपटॉप हो, कुछ भी हो, यहाँ पे आसानी से हैक हो जाता है। तो यहाँ पे फायरवॉल को आप क्रैक भी बोल सकते हैं, क्रैक करना बोल सकते हैं, या चोरी छुपे इसके अंदर इंटर कर लेना बोलते हैं। फायरवॉल एक्चुअली में काम क्या करता है, फायरवॉल एक्चुअल में बॉर्डर का काम करता है। जैसे हमारा देश का बॉर्डर है, यदि हम बॉर्डर क्रॉस करेंगे तो हमें सेना से परमिशन लेनी होगी, तब जाके हम बॉर्डर क्रॉस करेंगे। तो इसी तरह से फायरवॉल का वर्क होता है, और सभी मोबाइल, कंप्यूटर जितनी भी है जिस पे इंटरनेट यूज करते हैं हम, उस पे फायरवॉल लगा रहता है। तो आई होप कि इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे। यदि नहीं समझे होंगे तो बिल्कुल मेरे को कमेंट कीजिए आप लोग, बिल्कुल मैं आप लोगों का जवाब दूंगा। यदि किसी प्रकार का कोई डाउट है आप लोगों के मन में तो बिल्कुल मेरे से वो चीज़ शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एडवांस इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।